पुडुचेरी के रुझानों में बीजेपी गठबंधन जो है उसको बहुमत मिल चुका है। रुझानों में बीजेपी प्लस 16 सीटों पर आगे है। हालांकि पुडुचेरी में जिस तरह मतलब 15 के साथ भी चूंकि 2 विधायक वहां पर मेरे ख्याल में मनोनीत हो जाते हैं, तो जो सरकार बन रही पुडुचेरी में मन का भड़ास नहीं निकला था। हाँ, किसके बगल में मेरे। अच्छा, तो मैं मानता हूं कि ये मामूली विक्ट्री नहीं है भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के लिए भी। 1971 में भारत की विजय पाकिस्तान पर, फिर धारा 370 का खत्म होना और राम मंदिर मूवमेंट का, भगवान राम की भव्य एक मंदिर का होना, उसके बाद मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान की ये सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी। मैं इसलिए कहता हूं कि बंगाल जो बंकिम विवेकानंद महर्षि अरविंद घोष वो भूमि थी, उसको जिसको पद्दलित कर दिया था, पहले कांग्रेस ने किया, फिर वामपंथियों ने किया, उसके बाद टीएमसी ने किया। बंगाल का आंशिक इस्लामीकरण हो चुका था, बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़े हो चुके थे। और जो आप कह रहे हैं ना भद्रलोक क्यों वोट किया है, भद्रलोक ने बांग्लादेश में जब देखा होगा हिंदुओं को मारते हुए, तब उनको लगा नहीं होगा कि क्या बंगाल की संस्कृति का होने वाला है, कि ये 33% जब आबादी आज है, कल जाकर के ये 40% होगी, तो हमारे घर की बहू बेटियां बचेंगी क्या। लोग इसको कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं साफ साफ ये कहूं कि क्या आपको आंखों के सामने नहीं दिख रहा था बंगाल के अंदर? मुर्शिदाबाद की घटना आप भूल जाते हैं, वसीरहाट की घटना भूल जाते हैं, क्या संदेश खाली आप भूल जाते हैं। और उसके लिए ममता बनर्जी उन गुंडों के साथ खड़ी हो जाया करती थी। कोई क्या सांसद कह सकता है कि 4 तारीख के बाद बता दूंगा तुमको क्या क्या होने वाला है? क्या बंगाल का मानस जैसे हम होता है ना, जैसे कोई बच्चा स्कूल से कॉलेज में आता है ना, तो वैसे ही होता है जैसे कोई बछड़ा पगहा उड़ा करके माँ के दूध पीने के लिए निकल पाते हैं, वैसे ही बंगाल में लगा कि उसको स्वाधीनता मिली। की तस्वीरें दिखा देते हैं हम। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस समय जुड़े हैं। गुवाहाटी में आशुतोष हैं और कोलकाता में मुनीश है हमारे साथ। मुनीश, पहले आप दिखाइए किस तरीके से वहां पर जश्न बन रहा है, क्योंकि ये भी टीएमसी की तरफ से बात कही जा रही है कि अभी रिजल्ट थोड़ी पूरे हैं, अभी तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन 196 पे लीड के साथ जश्न तो अप्रत्याशित है वहां पर बीजेपी की। जी बिल्कुल श्वेता, और बीजेपी मान चुकी है कि वो जीत चुकी है, और उसकी तस्वीरें आपको सीधा मैं बीजेपी का जो दफ्तर है कोलकाता में वहां से मैं दिखा रहा हूं। शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच न पाए, लेकिन यहाँ पर शोर न सिर्फ गाने का बल्कि कार्यकर्ताओं का भी जबरदस्त है। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो भगवा रंग का गुलाल है उससे यहाँ पर पहले होली खेली गई है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सभी के सभी एक रंग में यानी कि भगवा रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं खुशी के मारे नाच रहे हैं। और कार्यकर्ताओं का एक ही कहना है कि इतने सालों शिद्दत करने के बाद, इंतजार करने के बाद आखिरकार वो घड़ी आई जब पहली बार राज्य में कमल खिला है। आप इस देखिए लगभग आधे घंटे का कि बीजेपी जो है वो पहले लोगों ने एक दूसरे के रंग लगाया, उससे पहले हमने एक साथ झालमुड़ी तरफ शक्ति चल रहा है, हाथ में झालमुड़ी और जबरदस्त तरीके से रात में भगवा झंडा झालमुड़ी से लालग्राम में झालमुड़ी इसलिए दीदी को झालमुड़ी, मोदी जी जब झारखंड जाके झालमुड़ी खाया था ना, दीदी को बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए दीदी को दिखा के हम लोग पूरा वेस्ट बंगाल हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितने खुश है वो। हो चुका है पूरा एकदम बीजेपी ऑफिस के सामने, बीजेपी ऑफिस में लगा दिन आ गया, इसलिए बहुत खुश है हम लोग। बहुत जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम। देखिए श्यामा हमारा क्या है,
की जाती चलिए ये असम का भी बांग्लादेश जश्न देख लेते हैं। असम में गुवाहाटी में हमारे साथ आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हैं 97 सीटों के साथ। वहां पर देखिए जो हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कह रहे थे और वो ग्राउंड पर जा जाकर जो मेहनत कर रहे थे, जो हालांकि उनके ऊपर आरोप भी उतने ही लगे, उनके ऊपर उनके विरोधियों के वार भी उतने हुए, लेकिन 97 सीट्स के साथ अगर वो लौटकर वहां पर सत्ता में एक बार फिर आते हैं, अगर हैट्रिक अपनी लगाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। और जीत का सेहरा भी उन्हीं के सर है, क्योंकि अगर पिछले चुनाव को देखें तो जब 2016 में चुनाव था तो बीजेपी की था, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाएं कि जीत क्यों खास है उसकी झलक यहां पर दिखाई देगी। किसी बेहू से कम का मौका यहां नहीं है कि असम का हर रंग, असम का हर परिधान, असम की हर परंपरा यहां इस समय इस सेलिब्रेशन में दिखाई दे रही है। 2016 में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी जीती, सर्बानंद सोनोवाल सीएम बने। 21 में जब ऐसी स्थिति बनी कि लगा कि मुख्यमंत्री बदलना होगा तो हिमंता बिस्वा शर्मा आते हैं, लेकिन ये चुनाव का पूरा नेतृत्व, पूरा जो जाएगा क्रेडिट वो हिमंता बिस्वा शर्मा को, उनकी आइडियोलॉजी या उनके विचार या उनके चुनाव प्रचार जैसे भी रहे हों। आज नतीजे का दिन है और यहाँ पर जब गीत संगीत में हिमंता के नाम के गीत गूंज रहे हैं तो अभी भी यहाँ कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि ये दिल मांगे मोर एक बार ट्रिपल डिजिट छू लेते हैं। और यहाँ तक अभी सैकिया साहब जब मुझसे बात करते कह रहे थे 100 के नीचे तो नहीं, अब जब इतना पहुंचे तो 100 पहुंच जाते हैं। अब बाकी जो गठबंधन के दल हैं, देखिए पिछली बार बहुमत से चूक गए थे, अकेले दम पर एनडीए की सरकार बनी। इस बार बीजेपी अपने दम पर 97 और अभी भी उम्मीद है कि अगर 3-4 ऊपर नीचे हो जाता है तो ट्रिपल सेंचुरी। तो अब जब देख रहे हैं ना कि अगर उत्तराखंड से लेकर के अब गंगा सागर तक हर जगह बीजेपी की सरकार है, तो ब्रह्मपुत्र का ये जो अंचल है ये पूरी तरह भगवा में है। और इसीलिए यहाँ पर जिस भी मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा हो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई चुनाव था ही नहीं, एक तरफा कैंपेन था। ऐसी कोई सीट नहीं, ऐसा कोई इलाका नहीं जहां पर आप देख लें कि ये वर्ग वहां पर मेजोरिटी में है, वो वर्ग मेजोरिटी में है। हर जगह से बीजेपी ने जीत हासिल की है और लगभग अभी भी इनको उम्मीदें हैं कि जिस तरह कई सीटों पर मुकाबला बहुत कम मार्जिन है, वहां 100 सीटें हो सकती हैं। हम बता दे रहे हैं असम में जोरहाट से चुनाव लड़ रहे थे गौरव गोगोई, वो हार गए। गौरव गोगोई लगातार पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वहां का नतीजा आ चुका है। असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की हार हो चुकी है। गौरव गोगोई वो शख्स हैं जो जिनका तो नाम एक अगर कांग्रेस जीतती तो सीएम के तौर पर भी चर्चा जिनकी हो रही थी, जिनका चेहरा हर पोस्टर पर था। पर असम में गौरव गोगोई की हार हो गई है। कांग्रेस पार्टी मुश्किल से 26 सीटों पर इस समय दिख रही है। रुझान में ये नतीजा भी जोड़ लीजिए, गौरव गोगोई की वहां पर हार हुई है। आशुतोष आगे दिखाएं। बिल्कुल, और देखिए 10 बजे के बाद से जब गणना शुरू, मुझे लगता है तीसरा चौथा राउंड रहा होगा, उसके बाद से ही गौरव गोगोई, यहाँ तक कि अभी कई सारे जब लोग आते हैं बताते हैं कि आपने कैसे। अच्छा आशुतोष, मैं लौटूंगी टीवीके को कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि विजय के पिता ने कांग्रेस को कहा था कि वो समर्थन दें। अब कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन का प्रस्ताव दे दिया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है, यानी तमिलनाडु में भले जिस गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस पार्टी थी उसको जीत नहीं मिली है, उसको नकार दिया गया है, वो नंबर 3 का गठबंधन है, लेकिन अब उसमें डीएमके प्लस में से कांग्रेस माइनस कर लीजिए और वो जुड़ सकता है अब टीवीके के साथ, जो कि एक्टर विजय की पार्टी है, जिसे 110 सीटें अपनी चुनावी डेब्यू पे मिल गया है। तो कांग्रेस पार्टी इसके साथ आ सकती है। 110 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा जुड़ सकता है। अभी हम आपको डीएमके प्लस को अलग अलग हिस्सों में करके भी दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास वहां पर कितनी सीटें हैं। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को समर्थन का ऑफर कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया है, समर्थन का प्रस्ताव दे दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। तो एक केरलम में सरकार कांग्रेस के गठबंधन की बन सकती है, जहां आंकड़ा ऐसा है, और दूसरा तमिलनाडु में वो हारने के बावजूद सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। हम जो आपको असम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें तमिलनाडु की ये तस्वीरें बड़ी अहम हो जाती हैं, जिसमें एक बात तो साफ है कि अभी तक संगीत रागी जी, भले ये कहा जा रहा था कि देखिए बीजेपी ने तो 2+1 पुडुचेरी, लेकिन अब कांग्रेस अगर केरलम और तमिलनाडु दोनों हो जा रही है तो ये तो उनके लिए भी आज का दिन, मतलब 50% आपका 50 उनका। देखिए अब उनको मुस्कुराने के लिए तो कैसे भी मुस्कुरा सकते हैं। नहीं, सरकार तो सरकार होती है, जीत है। सरकार, उन्होंने इसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने वहां पर केरला के अंदर सरकार बनाई। हाँ।
लेकिन तमिलनाडु के अंदर यदि उनको वाकई उनके साथ जाना था तो वो चले जाते, पहले चले जाते, लेकिन उनके साथ उन्होंने तो न्योता दिया था, नहीं गए वो डीएमके के साथ रहे। आज वो अलग से आकर के प्रस्ताव दे रहे हैं और कांग्रेस पे आपकी नाराजगी निकल रही है कि नहीं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने डीएमके को डुबाया। अच्छा मुझे बताइए कांग्रेस यही कारण था कि टीएमसी उसके साथ नहीं गई थी। नहीं, टीएम बंगाल में तो उनके पास कुछ 0 एमएलए है, 3% था। बंगाल में पिछली बार दो एमपी थे। इस 2024 के चुनाव में हमने उनमें 3 एमपी का ऑफर दिया, उनको चाहिए थे 10, 8 ऐसे अधीर रंजन चौधरी को कैसे देते, उस चक्कर में वो हुआ नहीं। और इंडिया गठबंधन जो हमारी सरकार बनते और लोकसभा में उनको 3% तो वोट मिला था। लेकिन इस सब के बीच बंगाल में 2/3 बहुमत के करीब बीजेपी पहुंच चुकी है। 196 पर बीजेपी इस समय रुझानों में आगे चल रही है। हालांकि जो अभी गणना के अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं उसमें कई सीटों पर 10 राउंड की काउंटिंग भी हो चुकी है। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर 2 से 3 राउंड की काउंटिंग है। लेकिन जो बढ़त की अगर हम दोनों रुझानों में देख लें तो टीएमसी की भी उतनी ही सीटें हैं जो 2-3 राउंड वाली बात है, और बीजेपी की भी उतनी ही है। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, बंगाल ने एक बड़ा स्पष्ट मैंडेट लग रहा है कि दिया है 196। ये अगर नतीजे में तब्दील होता है, अगर 196 या उससे अधिक सीटें आपको आती हैं तो बंगाल क्या कह रहा है पूरे देश से? देखिए श्वेता जी, आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भरोसे की जीत हुई है और भय की हार हुई है। आज पश्चिम बंगाल की मां माटी मानुष ने तुष्टीकरण, सिंडिकेट कल्चर, करप्शन के खिलाफ वोट दिया है और ये स्पष्ट करा है कि बंगाली अस्मिता की सच्ची रक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ना ही हमारे लिए, सबके लिए भी ये बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि कई पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ख्वाब देखा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। याद करिए 1952 जब 3 लोकसभा सीट जनसंघ को आई थी, उसमें से 2 बंगाल के अंदर आई थी। तो 70 सालों में पहली बार जब पश्चिम बंगाल के अंदर किसी चुनाव में ना गोली चली, ना बम फटा, ना किसी मासूम की मृत्यु हुई, तब पश्चिम बंगाल की जनता अक्रॉस वर नॉर्थ बंगाल और साउथ और हर तरफ में 46% से ज्यादा वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इससे यही स्पष्ट होता है कि पूरे के पूरे बंगाल के समाज ने तृणमूल को हटाने के लिए वोट दिया है। और नेशनल पिक्चर के अंदर ये राहुल गांधी का कंप्लीट रिजेक्शन है क्योंकि जो राहुल गांधी का साथ देता है उसका आप तमिलनाडु देख लीजिए, जहां तृणमूल डीएमके पहले नंबर 1 की पार्टी थी, राहुल गांधी के साथ में नंबर 3 के ऊपर आ गई। असम के अंदर देख लीजिए, गौरव गोगोई अपनी खुद की सीट आ रहे हैं। अभी तो नेगेटिव पॉलिटिक्स का भी एंड हुआ है कांग्रेस का तमिलनाडु में। प्रदीप जी, रहे आप हमारे साथ। 5 राज्यों की मतगणना को देश देख रहा है आज तक पर, यूट्यूब पर कोई नहीं, दूर दूर तक, सिर्फ आज तक 10 लाख से ज्यादा लाइव दर्शक आज तक देख रहे हैं।